तारीखी रिवायात और झूठी हदीसें, किस्से और कहानियां और शेर और शायरी इस तरह इस वाकया में की गई और लोगों के दिमागों में यह बात रासिख कर दी गई कि हम गरीबों के लिए यह मसला बन गया कि हम जब असल हकीकत पेश करते हैं और उस पीप वाले फोड़े पर निश्तर रखते हैं तो तकलीफ तो बंदा नशा भी न देवे, और पीप ज़्यादा फोड़े पे बंदा निश्तर रखे तकलीफ तो होती है। फिर बंदे कल बलाते हैं ये क्या है, ये कौन सी नई बात, फिर हम इल्जामात की जद में आ जाते हैं। एक तरफ से आवाज आती है यजीदी ने, तुम्हारे पास बस यही इल्जाम रह गए, यजीदी हैं। मैं क्यों यजीदी हूं? खुदा दी कसम है मैं यजीद को नहीं देखा, ना मैंने उसकी बैत की है मैंने बैत, ना मैंने यजीद को देखा। खुदा के लिए आप में जो तारीख जानने वाले लोग हैं ना, थोड़ी ये मेरे को तकरीर करवाओ। तुसी तकरीर कराना मतलब है कि मैं इशारा करूं तो तुम बात इस तरह करो कि मुझे समझ आ जाए, इन्होंने पहले पता सी। थोड़ी सी आवाज लगाएं आप मेरे साथ। मैं क्यों यजीदी हूं? न मैंने यजीद को देखा, न मैंने यजीद की बैत की। यजीदी वो होंगे जिन्होंने उसके हाथ पर बैत की थी। वो मेरे नबी का चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास था जी। यजीदी वो होंगे जिन्होंने उसके हाथ पे बैत की। वो हजरत फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर था। उठाओ बुखारी, मैं तारीख का हवाला ही नहीं देना चाहता, बुखारी में लिखा हुआ। हजरत इब्ने उमर ने अपने लोगों को बुला के कहा, इन्ना बायाना हाज़र रजुल अला बैयतिल्लाहि व रसूलिही। या बुखारी से लफ्ज मिटा सकते हो तो मिटाओ। इब्ने उमर ने कहा, हमने इस बंदे की बैत की है अल्लाह और रसूल की बैत समझ के। मैं क्यों यजीदी हूं? यजीदी वो होंगे जिन्होंने उसके हाथ में बैत की है। यजीदी वो होंगे जिन्होंने उसके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। यजीदी वो होंगे जिन्होंने 51, 52, 53 हिजरी में उसकी इमामत में हज की है। बताऊं नाम? 51, 52, 53 अरफात के मैदान में उसने खुतबा दिया हज का। हजरत हुसैन ने 3 साल हज की है जी। तुमने तारीख को मसख किया। अब हम जब हकीकत बयान करते हैं, उस पर्दे को हटाना चाहते हैं, दबीज पर्दे सिरकाना चाहते हैं, तो फिर कहते हो ये यजीदी है, ये हजरत हुसैन को बागी कहते हैं, ये हजरत हुसैन को गलत कहते हैं। इन्ना लिल्लाहि